जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और मैं आज आपके बीच में इसलिए आया हूं कि आखिरकार कब आएगी एयरफोर्स की नई वैकेंसी। तो एक शायरी से मैं इस सेशन को शुरू करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको लड़ना है। तो देखिए दोस्तों, ये दो तरीके से मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ कि आखिर ये इंटेक 2025 इंटेक फर्स्ट 2025 कब आ रहा है। एक तो मैं ज्योतिषी बन जाऊँ, ज्योतिषी बन करके आपके सामने भविष्यवाणी कर दूं, या खुद को आकाश समझकर अपनी बात को आकाशवाणी बना दूं। मैं दोनों में से कोई भी बात नहीं करने वाला, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं बिना साइंटिफिक इवैल्यूएशन के कोई बात आपके बीच में रखता नहीं हूं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने क्या साइंटिफिक अध्ययन किया है, किस तरीके से इसको इवैल्यूएट किया है और कैसे मैं आपको एक फिक्स डेट बताने वाला हूँ फिक्स कि आखिरकार इंटेक 225 कब आने वाला है। तो इसके लिए मैंने ये बेस बनाया, ये आधार बनाया, प्रीवियस डेट एनालिसिस किया। क्या है भैया प्रीवियस डेट एनालिसिस? तो जैसे अगर देखा जाए वैकेंसी इंटेक 1 2023 जो 7 नवंबर को एप्लीकेशन फॉर्म आता है। कब एप्लीकेशन फॉर्म आता है? 7 नवंबर को एप्लीकेशन फॉर्म आता है। 18 जन से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, मतलब मान लिया 18 जन से 24 तक चला है। रिजल्ट इसका मेरे भाई 15 फैब को आ जाता है। 15 फैब को इसका रिजल्ट आता है। ध्यान समझिएगा, इंटेक 1 2023 का रिजल्ट आया 15 फैब को और इंटेक 2 का फॉर्म आ गया 17 मार्च को। ठीक आपका एक महीने बाद, क्योंकि 28 की फैब है आपकी, 16 को आपका मतलब एक महीना, एकदम एग्जैक्ट एक महीने बाद इंटेक 2 भी आ जाता है। अभी इसका रिजल्ट देखो, इसका रिजल्ट 15 जून 2023 को आया। 15 जून 2023 को रिजल्ट आया इंटेक 2 2023 का। अब इस आधार पे मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए इंटेक 1 2024 कब आ रहा है? यह आ जा रहा है भैया 27 जुलाई को। 27 जुलाई इन द सेंस कि यहाँ भी गैप मोटा मोटी एक महीने का है। यहाँ भी गैप कितने का है? मोटा मोटी एक महीने का है। जैसा आप जानते हैं कि इंटेक 2 2024 नहीं आया। अभी अब क्या हो गया, इसका रिजल्ट देख लेते हैं। इसका रिजल्ट अगर हम देखें तो 9 नवंबर को इसका रिजल्ट आता है। और अभी पहले क्लियर कर दूं कि इंटेक 2 2024 नहीं आया। अब इसकी जगह पे क्या आ गया? इंटेक 1 2025। यहाँ देखिए नवंबर में रिजल्ट आता है और फॉर्म आपका जैन में आता है। मतलब कि कुल मिला जुला करके 17 जनवरी का मतलब मोटा मोटी 2.5 महीने, यहाँ 9 नवंबर है तो 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया। अब अगर हम सबका एवरेज निकालें, इंटेक 2 2024 है भी नहीं, इसके बाद भी एवरेज निकालें तो 2 महीने का मोटा मोटी मेरे पास एवरेज आ रहा है। अब देखिए इसका रिजल्ट कब आया? अभी रिजल्ट आपका जुमा कितना दिन हुआ? 12 अप्रैल को आपका रिजल्ट आया हुआ है और हम लोग आज बात कर रहे हैं दोस्तों 24 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल को मैं किस कंक्लूजन पे पहुंचूंगा कि अगर यहाँ 12 अप्रैल से मैं 2 महीना ले चलूँ तो 12 मई 12 जून, इट मीन्स कि मैक्स टू मैक्स अगर मैं जाऊं तो जून के लास्ट तक में आपका इंटेक 2 2025 आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैंने जो बेस बनाया है, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि मैं आपका दोस्त हूं, टीचर हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। और हम लोग जो काम करते हैं, एक तो ये होता है कि डिपार्टमेंट से कुछ मैसेज फॉरवर्ड हो जाए, पता चल जाए, जो अपने लोग हैं वो बता दें। दूसरा ये कि हम ये आधार देखें किस आधार पे आपका मतलब चल रहा है पिछला प्रीवियस ईयर का आखिरकार क्या दशा रही। एक चीज़ आप ये भी देख रहे हैं कि ये गैप मैं 2 महीने का इसलिए ले रहा हूँ कि अभी फिलहाल आपका चुनाव चल रहा है, तो कुल मिलाकर के मोटा मोटी आपका 4 जून को नई गवर्नमेंट बनने वाली है। तो जून के लास्ट तक में हम इस कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं कि जून के लास्ट तक में इंटेक 2 2025 आ रहा है। तो ये कंक्लूजन है, वैकेंसी इंटेक 2 2025 एक्सपेक्टेड क्या है? जून लास्ट तक में इसको आ जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम विश करते हैं कि लास्ट जून में 100% आ जाएगा। जैसा अभी हम लोगों ने इंटेक 1 2025 को देखा तो हमारे यहाँ जिस तरीके से मतलब कि थोक के भाव में सिलेक्शन हुआ है, तो आपको भी मैं मैसेज करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि दोस्तों अगर आप श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अग्निवीर वायु का फेज़ 1 फेज़ 2 क्वालिफाई करके रोल नंबर छपाएं और अपने घर वालों को
गौरवान्वित महसूस कराएं, ये दे कॉन्फिडेंस कि हाँ उन्होंने एक अच्छे बच्चे को पाला पोसा और पढ़ाया है। तो आपको एमकेसी का हिस्सा बनना है। एमकेसी में प्रॉपर बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। अच्छा, ये किताबों को लेकर मैं आपको बता दूं कि सबसे बेस्ट किताबें जो एकदम से उसी एग्ज़ाम को फोकस करके बनाई जाती, वो भी हम लोग डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम होगा। अभी मैं आपको बता दूं, ये बात दो अलग अलग फील्ड की है, लेकिन मैं बताना जरूर समझ रहा हूँ। एनडीए और सीडीएस के पेपर में भी हमारी किताबों ने बवाल मचा दिया है, मतलब डिक्टो क्वेश्चन वहाँ से मिले हैं। तो ये किताबें आपके लिए प्रॉपर तैयार की गई हैं, जिसमें आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स। तो ये सारी किताबें आप घर बैठे मंगा भी सकते हैं। नेक्स्ट इस पे यहाँ एग्ज़ाम में एस का को लेकर के रिजल्ट आया है, तो बहुत ढेर सारे बच्चे ये सोचते हैं। तो भाई आपकी एज 17.5 से 21 तक होनी चाहिए, मतलब कि मिनिमम आपकी एज क्या होनी चाहिए 17.5 और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए मतलब कि 21 होनी चाहिए। अगर मैं इंटेक 2025 की बात करूं तो आप 25 जून 2004 के पहले न पैदा हों और 25 दिसंबर 2007 के बाद ना पैदा हों, इसी के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए। मतलब 17.5 से लेकर 17.5 से लेकर के 21 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और ये कंपटीशन देख करके हमको लगता है बड़ा मतलब मज़ा भी आता है। और हम लोग अपने इंटर के दिन देखते हैं कि बहुत से इन सब एग्ज़ाम्स के बारे में दोस्तों दिल से बताऊं कि टोटल रूरल एरिया से मैं आता हूं, जौनपुर ज़िले से मैं बिलोंग करता हूं। तो इस टाइप के बहुत से कंपटीशन थे जिसका हिस्सा हम लोग इसलिए नहीं बन पाए थे कि कुछ पता ही नहीं था कि कैसे क्या कैसे होता है। तो आप जुड़िए, आप तो सौभाग्यशाली हैं, आप इस युग में हैं जहाँ पर मतलब हर न्यूज़ आपके पास तक पहुँच जाती है। आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है एयरफोर्स यक्स और वाई के लिए। तो यक्स के लिए 12वीं पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर आप अग्निवीर मतलब कि एयरफोर्स यक्स ग्रुप की बात करना चाहें तो यहाँ पे आपका मैथ्स कंपलसरी है। लेकिन अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ आप इंग्लिश पास हो, एनी स्ट्रीम 12वीं पास हो और आपकी स्ट्रीम कोई भी हो, स्ट्रीम मतलब आर्ट हो साइंस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों एयरफोर्स यक्स या एयरफोर्स वाई में सेलेक्ट होना तो आप एमकेसीएन बनिए, एमकेसी का हिस्सा बनिए। हमसे जुड़ने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप कैंपस में आकर के ऑफलाइन पढ़ें जिसका कोई अल्टीमेट ऑप्शन नहीं है। अगर आप किसी कारणवश हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते हैं तो आप हमसे जुड़िए ऑनलाइन। एमकेसी लर्निंग ऐप भारत का सबसे बेस्ट ऐप है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि डिफेंस के सेक्टर में सबसे ऑथेंटिक जानकारी के साथ कहीं भी अगर कोई आपसे मिलेगा तो प्लेटफॉर्म यही होगा। जय हिंद।